परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। वारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। अर्थात जीवात्मा कह रही है कि तू है कहते कहते मेरा अहंकार समाप्त हो गया। इस तरह भगवान पर न्यौछावर होते होते मैं पूर्णतया समर्पित हो गया। अब तो जिधर देखता हूँ उधर तू ही दिखाई देता है। आइए, आज का सत्संग है पारक सिद्धांत की सच्चाई। आइए इस सत्संग के माध्यम से समझें। सप्रेम साहेब बंदगी को जो पंथ के उनके पारक पंथ को जो पारक मत को बनाने वाले हैं उनको वो सतगुरु कहते हैं, और जो परमात्मा है सतगुरु कबीर साहब उनको वो संत कहते हैं। आज हम आप सभी को पूरी तरह से सतगुरु कबीर साहब के विचारों से पारक सिद्धांत को बताएंगे कि पारक सिद्धांत की असली सच्चाई क्या है। आखिर ये सतगुरु कबीर साहब को संत कहते हैं, ये सत्य है कि नहीं? इनका ज्ञान सत्य है कि झूठा है? इनके ज्ञान से आपकी मुक्ति होगी कि नहीं होगी? सारा कुछ आज के सत्संग में आप सभी को पता चल जाएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को पूरा जरूर श्रवण करिएगा, क्योंकि सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से हमारे सत्संग चैनल का नाम है दिव्य अनमोल सत्संग, उसी तरीके से ये आज का सत्संग भी बड़ा अनमोल है, इसलिए इसे पूरा श्रवण करिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए हम बोलते हैं कि जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे जो सत्संग हैं वो आपके पास आने लगेंगे। यूट्यूब आपके मोबाइल पर वो सत्संग हमारे भेजने लगेगा और आपको परमात्मा का दिव्य ज्ञान पहले सुनने को मिलेगा। जैसे ही नया सत्संग पड़ेगा वो आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए हम कहते हैं, तो आप सभी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, सत्संग को शेयर भी जरूर करें। इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाले गुरु मिलन सत्संग समारोह भंडारा में सदगुरु के परम भक्त श्री केदारनाथ यादव जी के द्वारा अति सुंदर सेवा दान आई है भंडारे हेतु। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, पारक मत पारक सिद्धांत के लोग सदगुरु कबीर साहब को संत कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब संत सम्राट थे। आज पूरा दूध का दूध पानी का पानी होगा कि सदगुरु कबीर साहब जी कौन थे और पारक मत कौन है, पारक सिद्धांत क्या है। सज्जनों, पारक सिद्धांत को बनाने वाले जो थे, पारक मत को जो चलाने वाले हैं, जिन्होंने पारक मत बनाया, पारक सिद्धांत बनाया, उनका नाम था पूरणदास जी। पूरणदास जी ने ही पारक मत पारक संस्थान का निर्माण किया था, पारक संस्था की। पूरणदास जी धनी धर्मदास जी की वंश परंपरा से दीक्षित थे। पूरणदास जी के जो गुरु थे वो धनी धर्मदास जी महाराज, जो आज दामा खेड़ा चलता है, वो धनी धर्मदास जी महाराज के वंशजों का है। धनी धर्मदास जी महाराज सदगुरु कबीर साहब के शिष्य हुए परमात्मा के, और उनके जो धनी धर्मदास जी महाराज के जो वंशज थे, उन वंशजों में से दीक्षित हुए थे पूरणदास जी। पूरणदास जी धनी धर्मदास जी महाराज के वंश परंपरा के थे। एक समय वंश परंपरा में विवाद चला, तो जो पूरणदास जी थे इन्होंने धनी धर्मदास जी वंश परंपरा में आचार्य पद के लिए अपने आप को ऐलान कर दिया
अपने आप की दावेदारी पेश कर दी कि हम धनी धर्मदास जी के वंश परंपरा के आचार्य बनेंगे। जबकि वहां क्या होता है कि वहां कोई अन्य संत आचार्य नहीं बन सकता। वहां जो उनका पुत्र होता है, जो उनका लड़का होता है, वही आचार्य गद्दी पर बैठता है। वंश परंपरा उसे कहते हैं। वंश यानी कि जो पुत्र होता है, जो वंश होता है आगे, वही वंश ही गद्दी को संभालता है। वह वंश परंपरा चलती है। और जो पूरणदास जी थे, इन्होंने अपनी आचार्य पद की दावेदारी पेश कर दी, जिसके कारण वहां के लोगों ने इन्हें आचार्य नहीं बनाया, क्योंकि वहां वंश परंपरा चलती है। वहां के लोगों ने इन्हें आचार्य नहीं बनाया। अब इन्हें जब आचार्य पद वहां का नहीं मिला, वहां के मालिक जब ये नहीं बन पाए, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। और वो उस दुख को इस कदर उन्होंने निभाया कि इन्होंने धर्मदास वंश परंपरा को त्याग दिया और धर्मदासी वंश परंपरा से अलग होकर के उनके विचारों के विपरीत एक पंथ चलाया, जिसका नाम है पारख मत, यानी पारख सिद्धांत। अब इन्होंने जब धनी धर्मदास जी वंश परंपरा के आचार्य पद नहीं मिला, अलग हो गए, विपरीत में जब पंथ चलाए तो उसके अलग नियम रख दिए। धनी धर्मदास वंश परंपरा के लोग सदगुरु कबीर साहब को परमात्मा मानते हैं, मगर पूरणदास जी ने आचार्य पद ना मिलने के कारण अलग पंथ चलाया, पारक सिद्धांत, और अपने पंथ में कह दिए पारक सिद्धांत में कि सदगुरु कबीर साहब संत थे, परमात्मा नहीं थे। धनी धर्मदास जी महाराज के परंपरा के लोग अमरलोक देश को मानते हैं। पूरणदास जी ने कह दिया अमरलोक देश होता ही नहीं, यानी विपरीत कार्य, सारी बातें विपरीत। धनी धर्मदास जी महाराज के वंश परंपरा के लोग परमात्मा को मानते हैं। पूरणदास जी ने जो पंथ चलाया पारक सिद्धांत, इसमें परमात्मा को नहीं मानते, विपरीत। यानी कि आचार्य गद्दी ना मिल पाने के कारण, आचार्य ना बन पाने के कारण इन्होंने क्या किया कि पूरी बातें ही बदल दी अपने लोभ के कारण। लोभ क्या था? स्वार्थ क्या था? कि हम आचार्य बन जाए, वहां की धन संपत्ति का सुख ऐश्वर्य लें, आनंद लें। मगर सुख ऐश्वर्य आनंद ना मिल पाने के कारण इन्होंने पूरे विचार को ही उल्टा पुल्टा कर दिया, यानी मनमती ढंग से चला दी। अपने मन की कल्पनाओं को सोच करके सदगुरु कबीर साहब को परमात्मा से संत बना दी, अमरलोक देश को नाम मान्यता दी और परमात्मा की मान्यता ही नहीं दी, आत्मा को ही सब कुछ मान ली। धनी धर्मदास जी महाराज के वंश परंपरा में 5 तत्व माने जाते हैं कि 5 तत्व से शरीर निर्मित हुआ है। और इन्होंने विरोध में क्या किया? इतनी इनकी मति मारी गई पूरणदास जी की कि विरोध में आकर के बोले कि 4 ही तत्व होता है, 5 तत्व होता है नहीं। जबकि आप सभी जानते हैं कि शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, मगर इन्होंने विरोध में आकर एक तत्व भी कम कर दिया। अब देखिए, ये है असली कहानी पारख सिद्धांत की, पारख मत की। जो पारखी लोग आज यूट्यूब पर सतगुरु कबीर साहब को संत कहते हैं, सरासर वो इस सच्चाई को जानते नहीं। हकीकत तो यह है, वो एक भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, वो एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब की वास्तविकता को नहीं जानते। वो एक स्वार्थ की और लोभ की भरी भावनाओं की दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि स्वार्थ और लोभ की भरी भावना में पूरणदास जी ने अपनी वंश परंपरा गद्दी, गुरु गद्दी से नाता तोड़ लिया, दुश्मनी कर ली और सारी बातें उल्टा पुल्टा कर दी विरोध में आकर के। उसी को आज पारक सिद्धांत के लोग मान करके पूरणदास जी की लोभ भरी और स्वार्थ से जो बातें निकली थी उल्टा सीधा, उसी को आज पारक सिद्धांत सही मान करके गर्त में जा रहा है। बहुत पारखियों की ये सच्चाई नहीं पता है। उन्हें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, मगर हकीकत तो ये है कि उनके जो आचार्य थे पूरणदास जी, जो पारख मत को चलाए, उन्हें गद्दी ना मिलने के कारण, आचार्य पद ना मिलने के कारण उन्होंने इतना बड़ा वो लिया, इतना बड़ा विरोध किया, ऐसी दुश्मनी दिखाई कि पूरे ज्ञान को ही उलट पुलट कर दिया, मनमती ढंग से चला दिया।
अब सज्जनों, आप सभी विचार करिए, ना तो पूरणदास को कभी सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान हुआ, ना मिले, ना ही पारक सिद्धांत में किसी को सदगुरु कबीर साहब मिले, किसी को नहीं मिले पारक सिद्धांत में। इस गद्दी को कैसे मानते हो कि ये सदगुरु कबीर साहब के पंथ के लोग हैं? ये तो मनमती पंथ है, पारक मत नहीं, मनमती पंथ कहा जाए तो उत्तम होगा इसे। क्योंकि पारक मत होता है पारखी जो विचार करे, मगर ये पारखी नहीं है। इनके जो आचार्य पूरणदास जी से, उन्होंने लालच और स्वार्थ के चक्कर में गुरु गद्दी का अपमान कर डाला और गुरु के सारे विचारों को छोड़ करके अपने मन के विचारों को धारण कर लिया। इसलिए इसे कबीर पंथ नहीं, मनमती पंथ के नाम से जाना जाना चाहिए। सज्जनों, आप विचार करिए कि जो जो लोग पारक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, पारक मत से जुड़े हुए हैं, वो लोग ना तो असली परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को जानते हैं, ना ही उनके पास सदगुरु कबीर साहब की असली भक्ति है, और ना ही उनकी कभी मुक्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो असली भक्ति से बहुत ही दूर हैं, असली ज्ञान से बहुत ही दूर हैं। वो पारक मत की सच्चाई ही नहीं जानते कि पारक मत आखिर बना कैसे, पारक सिद्धांत आखिर बना कैसे। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कोई संत नहीं थे, सदगुरु कबीर साहब कोई कवि या दास नहीं थे, वो परमात्मा है। सदगुरु कबीर साहब क्या है? परमात्मा। मगर पारक मत के लोग अज्ञानता के कारण, मंद बुद्धि होने के कारण उन्हें संत कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हकीकत नहीं जान पाते। आज पारक मत में जितने भी लोग जुड़े वो सदगुरु कबीर साहब को संत कहते हैं, ज्यादातर लोग। कुछ लोग शायद विचारक हो जो सदगुरु कह देते हो, मगर ज्यादातर लोग उन्हें संत कहते। क्यों कहते? क्योंकि वो जानते नहीं सदगुरु कबीर साहब के विषय में। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है, उनको संत कहना बहुत बड़ा पाप है। जो व्यक्ति सदगुरु कबीर साहब को संत कहेगा, या जो साधु महात्मा, जो महंत, जो आचार्य सदगुरु कबीर साहब को संत कहेगा, मैं लिख करके देता हूं कि जब तक सृष्टि रहेगी उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वास्तविकता को नहीं जानेगा, उन्हें पहचानेगा नहीं, तो मुक्त कहां से होगा? जब तक उसके इष्ट और आराध्य को ही वो सही नहीं जान पाया तो मुक्ति होनी ही नहीं। सदगुरु कबीर साहब को संत कहने का पाप अपने जीवन में कभी मत करना। सदगुरु कबीर साहब संत नहीं थे, सदगुरु कबीर साहब संत नहीं थे, वो परमात्मा है। उन्हीं से आप सभी का कष्ट दूर होगा। सदगुरु कबीर साहब स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं, क्या कहते हैं? कि कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रमी रहा, तीन कर नाम कबीर। सदगुरु कहते हैं कक्का तो केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रमी रहे। क्या कहते हैं? रर्रा सब में रमी रहे, ताकर नाम कबीर। यानी कि जो सब में रमने वाले हैं वो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, वो कोई संत नहीं। क्या संत सब में रमा हुआ है? बताइए, क्या संत सब में रमा हुआ है? नहीं, संत सब में नहीं रमा हुआ है। क्या आत्मा सब में रमी हुई? आपकी आत्मा आपके पास है, हमारी आत्मा हमारे में, फलाने की आत्मा फलाने में, दूसरे की आत्मा दूसरे में। आपकी आत्मा आप तक सीमित है, आप सब में नहीं रमे हुए। यानी कि जो सब में रमने वाले, यानी कि सभी आत्माओं में जो रमे हुए हैं वो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। इसीलिए उन्हें सर्वव्यापक भी कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब को सर्वव्यापक क्यों कहा जाता है? परमात्मा को सर्वव्यापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सबके घटों में व्याप्त है, सबके साथ है, सब में रमे हुए हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमात्मा ना हो। सदगुरु कबीर साहब संत तो नहीं कहते अपने आप को,
वो तो कहते हैं कि रर्रा सब में रमी रहे। जो सब में रमने वाले हैं वो है सदगुरु कबीर साहब। अब आप सभी विचार करिए कि जो परमात्मा है, सर्वव्यापक है, यदि तुम उन्हें संत कहोगे तो ये कितना बड़ा पाप है, ये कितना बड़ा अपमान है। और यदि तुम परमात्मा का अपमान कर रहे हो, परमात्मा को संत कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता है और ना ही तुम्हारा कल्याण कभी हो सकता है। अगर परमात्मा को तुमने संत कहा तो बहुत बड़े नरक में जाओगे, पाप के भागी बनोगे, 84 बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे कभी, क्योंकि मुक्त करने वाले परमात्मा हैं और परमात्मा को तुम संत कहकर उनका अपमान कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। सदगुरु कबीर साहब तो घट घट में रमने वाले हैं, कण कण में रमने वाले सर्वव्याप्त परमात्मा है। कहते हैं अपनी वाणी में सदगुरु कबीर साहब, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, कबीर साहब पुरुष है कुल का सिरजनहार। सदगुरु कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। अपने बारे में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जो तुम ब्रह्मांड देख रहे हो ना, कितना विशाल ब्रह्मांड है। इतना विशाल ब्रह्मांड है कि वैज्ञानिक इसका भी और छोर नहीं निकाल पाए। इतना विशाल ब्रह्मांड है ये, ब्रह्म का बनाया हुआ ब्रह्मांड। सदगुरु कहते हैं कि ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड, एक दो ब्रह्मांड नहीं, ऐसे ऐसे अनंत करोड़ ब्रह्मांड हमारे एक रत्ती के बराबर नहीं है, एक रत्ती भर के बराबर नहीं। ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड, इतने विराट हैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, इतने अनंत हैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। क्या कि एक रति, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, और कबीर साहब पुरुष है कुल का सिरजनहार। ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति के बराबर भार नहीं सदगुरु कबीर साहब के बराबर, ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड का सदगुरु कबीर साहब ही पुरुष, यानी कि जो सत्य पुरुष परमात्मा को तुम जानते हो वो सदगुरु कबीर साहब ही कुल का सिरजनहार, मतलब सबको सुख देने वाले, आनंद देने वाले। अब बताओ, विचार करो, क्या पारखी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को जानते हैं? नहीं जानते। वो तो सदगुरु कबीर साहब की तुलना एक संत से करते हैं, वो तो सदगुरु कबीर साहब की तुलना एक संत से करते हैं कि वो संत थे। अब बताओ, विचार करो कि जिनके सामने ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड एक रति के बराबर नहीं है, उन्हें संत कहने का पाप कौन कर सकता है? जो अज्ञानी होगा, जिसे ज्ञान नहीं परमात्मा का, जिसे ज्ञान नहीं है सतगुरु का। और पारखी वही गद्दी है जिसे सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान नहीं, जिसे परमात्मा का ज्ञान नहीं। अगर है तो कोई पारखी हमसे बात करे आकर के और बताए कि कब मिले थे सदगुरु कबीर साहब उन्हें, जो बताए थे कि मैं संत हूं। किसको मिले थे सदगुरु कबीर साहब पारक सिद्धांत के अंदर, पारक मत के अंदर? मुझे बताए कि पारक गद्दी का उदय कहां से हुआ था। नहीं बता पाते हैं तो मैं बताऊंगा, किसी को नहीं मिले थे पारक सिद्धांत में सदगुरु कबीर साहब। पारक गद्दी का उदय धर्मदास गद्दी से ही होकर, धर्मदास गद्दी से ही अलग हटकर हुआ है, क्योंकि वहां पूरणदास जी को आचार्य गद्दी नहीं मिली, जिसके कारण उन्होंने अपने रास्ते बदल लिए, विचार बदल लिए और गुरु मत से होकर छोड़ करके मनमती हो गए। सज्जनों, आज जो पारखी चिल्लाते हैं ना कि सदगुरु कबीर साहब संत सम्राट थे, दरअसल बात यह है कि उन्हें ज्ञान ही नहीं है परमात्मा के असली ज्ञान का। वो तो एक भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, ना वो स्वयं की मुक्ति कर पाएंगे और ना ही आपकी मुक्ति कर पाएंगे, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कोई संत नहीं थे। सदगुरु कबीर साहब स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं,
हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर। हम ही हैं खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। साहिब कहते हैं कि हम ही अलख अल्लाह हैं। अलख अल्लाह यानी मुसलमानों को भी समझाते हैं कि देखो, जिस अलख अल्लाह को तुम जानना चाहते हो वो मैं ही हूं, कुतुब गौस और पीर। हम ही है खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। हम ही संसार के खालिक धनी हैं। खालिक यानी परमात्मा होता है। खालिक का मतलब होता है परमात्मा। जिस द्वार धनी के पड़ रहो धक्का धनी के खाए वाली बाणी आती है कि द्वार धनी के पड़ रहो धक्का धनी के खाओ। कबहू धनी निवाजी है दो जो दर छाड़ न जाओ। वो धनी सतगुरु कबीर साहब ही हैं। वो स्वयं कहते हैं कि हम ही हैं खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। सतगुरु कबीर साहब अपने आप को सीधे सीधे परमात्मा कहते हैं। सीधे सीधे अपने आप को परमात्मा कहते हैं। बस विचार करने की आवश्यकता है। पारखी लोग विचार नहीं करते। सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब को कभी संत मत कहना। जो संत कहते हैं ना, उनकी कभी मुक्ति नहीं होगी। कितनी भी भक्ति कर लें, कितना भी साधु बन जाएं, कितने भी अच्छे कर्म कर लें, कितना भी सत्संग कर लें, अगर सतगुरु कबीर साहब को संत कहते हैं तो मुक्ति नहीं होगी, उनकी कभी भी नहीं होगी। जब तक सृष्टि है तब तक मुक्ति हो नहीं सकती। जो पारक सिद्धांत के अभिलाष दास जी हैं, जिनको पारक सिद्धांत ज्ञानी मानता है, वो अभिलाष दास जी को भी सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान नहीं था। उन्होंने अपने बीजक टीका लेख में लिखा है कि सतगुरु कबीर साहब संत थे, कई गद्दियों पे जा जाकर ज्ञान लेकर के हम सभी को दिए। बताइए, सतगुरु कबीर साहब किसी गद्दी में ज्ञान लेने के लिए नहीं गए। सतगुरु कबीर साहब किसी पंथ से नहीं जुड़े। वो तो स्वयं परमात्मा थे और कहते भी हैं अपनी वाणी में कि मसी कागज छूओ नहीं, कलम गहूं नहीं हाथ, चारों युग के महात्म को कबीर मुखई जनाई बात। सदगुरु ना कोई मस कागज छुए। मस कागज का मतलब होता है कलम कागज। मसी का मतलब होता है स्याही, यानी जो लिखने वाली स्याही होती है। कागज का मतलब होता है कागज जिसमें लिखा जाता है, जो धर्म ग्रंथ। उसको सदगुरु कबीर साहब उठाकर कभी पढ़े नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है। उन्हें किसी चीज को जानने के लिए पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं होती। वो सबके घटों में है, इसलिए सबकी बात जानते हैं। ब्राह्मण के घट में इसलिए वेद पुराण की बात जानते हैं, ईसाई के घट में इसलिए बाइबल की बात जानते हैं, मुसलमानों के घट में इसलिए कुरान की बात जानते हैं, सिखों के घट में इसलिए गुरु ग्रंथ की बात जानते हैं। सदगुरु कबीर साहब को किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब तो परमात्मा है। वो तो अपने आप से ही सब लोगों को मुक्ति की बात बता दी। मगर पारक सिद्धांत सदगुरु कबीर साहब के बारे में जीरो मात्र भी नहीं जानता है और कहते अपने आप को पारखी। ना तो इन्हें पारक सिद्धांत में किसी को भी सदगुरु कबीर साहब मिले और ना ही पारक सिद्धांत में किसी की मुक्ति हुई। क्यों? क्योंकि पारखी लोग सदगुरु कबीर साहब को जब जानते नहीं अच्छे से, तो उनका ज्ञान कहां से पकड़ेंगे, भक्ति कहां से करेंगे? ना परमात्मा को मानते हैं, ना अमर लोकदेश को मानते हैं, कहां से मुक्ति होगी भाई? परमात्मा को मानेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, अमर लोकदेश जाएंगे, तभी ना मुक्ति होगी। मगर दोनों चीज ही नहीं मानते और सदगुरु कबीर साहब को संत मानते हैं, इसलिए मुक्ति का तो नाम निशान खत्म हो जाता है इनके लिए। जिन संतों को सदगुरु कबीर साहब मिले, जिन संतों को दीदार हुआ है परमात्मा का, वो संत अपनी वाणी में लिखते हैं। संत श्री गरीबदास जी महाराज
कि गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोई, सवद स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोई। सदगुरु कहते हैं, सदगुरु के परम भक्त भक्त श्री गरीबदास जी महाराज, संत श्री गरीबदास जी महाराज भक्त नहीं, वो तो संत हो गए। सदगुरु के लिए भक्त जरूर होंगे, हम सभी के लिए तो संत थे, संत हैं भी। संत श्री गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब गरीब पुरुष कबीर ने, गरीब अपना नाम लगाकर कहते हैं कि पुरुष कबीर यानी जो सत्य पुरुष परमात्मा है वो देह धरा नहीं कोई, वो कोई शरीर नहीं पकड़े, वो क्या है, शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सो। वो शब्द स्वरूपी परमात्मा है और सबके घटों में विराजमान है, यानी सर्वव्यापक। क्या है, सर्वव्यापक है वो। ये संत श्री गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, जिन गरीबदास जी महाराज को परमात्मा स्वयं प्रकट होकर ज्ञान दिए थे, सदगुरु कबीर साहब मिले थे, वो गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं। संत श्री मदन दास जी महाराज क्या कहते हैं, उनको भी सदगुरु कबीर साहब प्रकट होकर ज्ञान दिए। संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं, गुरु कबीर का सभी गटवासा, गुप्ति प्रगति कछु अजब तमाशा, जहां संति तहां प्रगट भयहूं, जहां असंति गुप्ति तहां रयाहूं। संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं कि गुरु कबीर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सदगुरु कबीर साहब ही उन्हें गुरु रूप में मिले थे। सदगुरु कबीर साहब ही उन्हें प्रकट होकर ज्ञान दिए थे, इसलिए वो परमात्मा को गुरु कहते हैं कि गुरु कबीर का सब घट वास। वो कह रहे हैं कि जो सबके घटों में वास जिस परमात्मा का है, जिन परमात्मा का सबके घटों में वास है, वो कौन है, वो गुरु कबीर ही, यानी सदगुरु कबीर साहब ही वो असली परमात्मा है। उन्हीं का सबके घटों में वास है, कहीं गुप्त है तो कहीं प्रकट है। अब गुप्त प्रकट कछु अजब तमाशा, ये अजब लीला है परमात्मा की। लीला क्या है कि जहां संति तहां प्रगति भयहूं, और जहां असंति गुप्ति तहां रयाहूं। जहां संत होते हैं वहां परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, जहां असंत होते हैं वहां गुप्त रहते। अजब लीला जो परमात्मा की गुप्त प्रकट की है वो कैसी है, जहां संत तहां प्रकट भयहूं, जहां असंत गुप्त तहां रहूं। जहां संत होते हैं वहां परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, जहां असंत होते हैं वहां परमात्मा गुप्त रहते हैं। और वो परमात्मा जो है सदगुरु कबीर साहब ही है। ये बात संत श्री मदन दास जी महाराज अपनी ग्रंथ में लिखते हैं, जिनको स्वयं सदगुरु कबीर साहब प्रकट होकर ज्ञान दिए थे। सज्जनों, धनी धर्मदास जी महाराज ने भी परमात्मा की महिमा गाई है, दरियादास जी महाराज ने भी परमात्मा की महिमा गाई है। सब संतों ने जिन्हें जिन्हें परमात्मा मिले सब ने महिमा गाई है साहिब की। किसी ने साहिब को संत नहीं कहे। जो संतों को परमात्मा का ज्ञान हुआ है, परमात्मा मिले, वो साहिब को संत नहीं बोले, सदगुरु कबीर साहब को। वो सदगुरु कबीर साहब को परमात्मा कहें। मगर जिनको ज्ञान नहीं हुआ है, जिनको सदगुरु कबीर साहब नहीं मिले हैं, जिनका ज्ञान सत्य नहीं है, वो मन मति से सोचकर, मन की कल्पनाओं से सोचकर कुछ भी बोल देते हैं। जैसे कि पारक सिद्धांत के लोग, पारक सिद्धांत के किसी भी संत को ना तो सदगुरु कबीर साहब मिले, ना ही इन्हें किसी भी संत को परमात्मा का असली ज्ञान हुआ। ये तो पूर्णदास जी लालच बस धर्मदास गद्दी को छोड़कर एक अपना विचार चला दी उनके विरोध में, जो आज एक पंथ बन गया, एक मत बन गया, जिसे पारक सिद्धांत कहते हैं। इसमें सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान नहीं है। इसलिए पारक सिद्धांत की बात को मानकर आप सभी सदगुरु कबीर साहब को संत कभी ना कहें। अगर संत कहेंगे तो आप सभी की मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब परमात्मा थे।
परमात्मा हैं, उनके अलावा कोई परमात्मा नहीं है। इसलिए उन्हें संत कहेंगे तो मुक्ति नहीं होगी, उन्हें परमात्मा कहिए। आप सभी परमात्मा हैं, परमात्मा जानकर उनकी भक्ति करें, उनकी साधना करें, अपने अमरलोक देश की तैयारी करें, तभी आपकी मुक्ति हो सकती है। नहीं तो आपकी मुक्ति कभी नहीं होगी अगर आप उन्हें संत मानेंगे तो। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्तहंस जनों को या पारखी मत के लोगों को, पारख मत के विचार मानने वाले महापुरुषों को अगर कष्ट लगा हो, दुख लगा हो, तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मेरा अभिप्राय आपको दुख देना नहीं है। हम तो आपको असली ज्ञान बता रहे हैं जिससे आपका कल्याण हो सके। संत का कार्य होता है सच्चाई बताना। हमने आपको सच्चाई बताई है। हमारी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है कि हम आपका विरोध करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम संत हैं, सत्य ज्ञान बता रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस ज्ञान को मानिए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। जो ऊपर लेवल का होगा वो ऊपर की बात मानेगा। भक्ति भी क्लास वाइज होती है। कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें पारख मत ही पसंद आता है क्योंकि उनका लेवल नीचे का है। अब कुछ ऐसे जीव हैं जो ऊपर परमात्मा की सत्य भक्ति को जानना चाहते हैं, जिन्हें सत्य भक्ति से ही काम है। वो लोग हमारी बात को सुनेंगे, विचार करेंगे और असली भक्ति में आकर अपना कल्याण करेंगे। मेरा कोई दुश्मनी भाव नहीं है जो आप सभी का मैं निंदा करूंगा या पारख मत का विरोध करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस यह चाहते हैं कि पारक सिद्धांत के लोग अपने आप में सुधार लाएं और सदगुरु कबीर साहब को परमात्मा कहें, संत ना कहें। अगर उन्हें कोई संदेह लगता है तो हमसे बात कर सकते हैं, हमसे सत्संग कर सकते हैं, हजारों जनता के बीच में कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी सदगुरु कबीर साहब के पंथ के लोग हैं सभी लोग बैठें और जो सत्य हो उसका निचोड़ करके समाज में रखें, ताकि भक्त जनों को परेशान ना होना पड़े। इसमें भक्त जन भ्रमित हो जाते हैं कि तरह तरह के संत लोग बात बताते हैं, हम किसकी माने किसकी ना माने। तो हम चाहते हैं कि सभी संत, जितने भी सदगुरु कबीर साहब के पंथ के लोग हैं, सभी लोग बैठें, विचार करें, विमर्श करें, जो सत्य हो उसे स्वयं माने और सभी भक्तों तक पहुंचाए, तभी सबका कल्याण होगा। नहीं तो मनमती ढंग से आप सभी अगर बात मानेंगे, बात रखेंगे, तो भक्तों का भी कल्याण नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा। मैं तो कहता हूं जो सदगुरु कबीर साहब की वाणी हो उसी पर सभी को चलना चाहिए, वही मानना चाहिए और वही आप सभी माने। मेरा बस यही अभिप्राय है कि आप सभी मुक्त हो, हम सभी मुक्त हो, कोई भी जन्म मरण में ना रहे, सभी को मुक्त होना है। बस इसीलिए मैं सत्संग सुनाता हूं और मेरा कोई अभिप्राय नहीं है। अगर आप सभी को दुख लगा हो तो पुनः मैं आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं, आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जो भी संत महापुरुष भक्त हंस जन श्रोतागण पढ़ना चाहते हैं उन ग्रंथों को, तो हमारे आश्रम से आप सभी प्राप्त कर सकते हैं या अपने घर बैठे हुए प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे आप सभी संपर्क करें। कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा सस्ते दामों में आप सभी के घर किताबें ग्रंथ पहुंच जाएंगी। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब। परमपिता परमात्मा की जय। सभी संत महाराज को शाहे बंदगी, सभी धर्म प्रेमी को शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।